बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। हमारा आज का टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? पीछे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं जिसका नाम था ज़ीरोग्राफी, और दूसरी एप्लीकेशन है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर क्या है? इस टॉपिक में हम इंकजेट प्रिंटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग पढ़ेंगे कि उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग किस तरह करता है। इंकजेट प्रिंटर, द इंकजेट प्रिंटर which that places very small droplet of ink on the paper to make an image। इंकजेट प्रिंटर की मदद से हम क्या करते हैं कि छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं इंक के, जिनकी मदद से हम किसी भी पेपर पर हम एक इमेज कंटेन कर लेते हैं, हासिल कर लेते हैं। ये इंकजेट प्रिंटर की वजह से है। इट यूज इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट्स ऑपरेशन। इट इज़ आल्सो नोन एज एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह यूज़ होता है आगे जाके हम पढ़ते हैं पूरी डिटेल से। और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। जिस तरह पीछे ज़ीरोग्राफी थी, इसी तरह ये इंकजेट भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक एप्लीकेशन है। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस बेस पर काम करता है इंकजेट प्रिंटर? इसका प्रिंसिपल है कि ए चार्ज पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड when pass through a uniform electric field between two oppositely charged parallel plates। एक पार्टिकल जिसे हमने चार्ज किया होता है उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी जिधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है उसमें से गुजरता है, और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। जब वो चार्ज उन दो प्लेट्स के दरमियान से गुजरता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, अपने रास्ते से हट जाता है या अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस बेस पर पूरा प्रोसेस आगे चलता है। देखें, ये हमारे पास टू अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। लेट ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, तो दोनों अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं। इनमें से ड्रॉपलेट्स गुजर रहे हैं और वो ड्रॉपलेट्स चार्ज हैं। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें क्या कर रही है? उन्हें डिफ्लेक्ट कर रही है, अपने रास्ते से हटा रही है, और ये नीचे जा रहे हैं गटर में। तो पहले हम इसकी ये डायग्राम समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और इसकी वर्किंग करेंगे। हमारे पास एक इंक सप्लाई है जिसकी मदद से हम इंक सप्लाई करते हैं किसे? पंप को। और पंप क्या करता है? उसे एक नोज़ल के ज़रिए छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स पहले इलेक्ट्रोड्स में से गुजरते हैं, और इलेक्ट्रोड्स में से गुजरने की वजह से वो उन पर चार्ज आ जाता है। और ये इलेक्ट्रोड्स को कंट्रोल कर रहा होता है एक कंप्यूटर। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को एक कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा होता है। और वो ड्रॉपलेट्स जब चार्ज हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाता है, तो वो आगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से गुजरते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है? एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, और जब ये चार्ज पार्टिकल इसमें से गुजरते हैं तो ये इन्हें डिफ्लेक्ट कर देती है, अपने रास्ते से हटा देती है। जाना इनको सीधा होता है, लेकिन इन्हें डिफ्लेक्ट करके नीचे भेज देती है। और नीचे क्या होता है? गटर होता है, जिसमें सारी की सारी या सिंक होता है, सारे के सारे ड्रॉपलेट्स से चार्ज ड्रॉपलेट्स उसमें चले जाते हैं। और जो बाकी जो चार्ज नहीं होते, इस तरह क्या होगा कि पेपर पर कोई इम्प्रेशन नहीं आएगा, कोई इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि सारे के सारे चार्ज ड्रॉपलेट्स क्या हो गया? सिंक में चले गए हैं या गटर में चले गए हैं। और अगर कंप्यूटर के ज़रिए जो ये कंट्रोल कर रहे हैं इलेक्ट्रोड्स को, इन्हें हम ऑफ़ कर देते हैं, तो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे? चार्ज नहीं होंगे। चार्ज ना होने की वजह से जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेंगे, यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स के दरमियान से गुजरेंगे, तो ये अपने पाथ से डिफ्लेक्ट नहीं करेंगे और सीधा जाकर ये पेपर है इस पर लगेंगे। और इस पेपर पर जो हम इमेज बनाना चाहते हैं, जो हम इमेज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, वो इमेज आगे कंटेन कर लेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है, पूरी वर्किंग है। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में कौन से पार्ट्स हैं। तो देखें कि कंस्ट्रक्शन में है कि प्रिंट हेड, एक प्रिंट हेड होता है विच कंसिस्ट ऑफ ए नोजल विद एन इंक पंप। ये एक प्रिंट हेड है। ये पंप क्या करता है? इंक को सप्लाई करता है प्रिंट हेड में, और प्रिंट हेड इसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। आगे टू इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कॉल्ड चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। दो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, एक ये है और एक ये है। इसे हम क्या कहते हैं? चार्ज इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। आ गया एक गटर फॉर रेजिडुअल पार्ट ऑफ इंक। एक गटर या सिंक होता है जिनके अंदर हम वो ड्रॉपलेट्स फेंक देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। ये एक वो गटर है जिसके अंदर वो सारे ड्रॉपलेट्स चले जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन के बाद देखते हैं कि ये वर्क किस तरह करता है, इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग में पहले आ रहा है प्रिंट हेड।
Inkjet printhead ejects the thin stream of ink when it shuttle back and forth across the paper. तो इंक जेट से एक बारीक सी स्ट्रीम निकलती है स्याही की या इंक की। वो बारीक स्ट्रीम क्या करती है कि बैक एंड फोर्थ होते हुए पेपर को क्रॉस कर जाती है। स्ट्रीम हम कहते हैं कि एक छोटी सी धार या कंटिन्यूस फ्लो ऑफ लिक्विड है। तो वो बैक एंड फोर्थ का मतलब है कि आगे पीछे मूव करना या आगे पीछे टकराना। आगे पीछे टकराते वो पेपर को क्रॉस कर जाती है। द इंक कम्स आउट ऑफ ए स्मॉल जेट, और ये इंक क्या करती है कि स्मॉल जेट में से आती है एंड ब्रेक्स अप इन ए वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट, और वो जो धार बनी होती है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर देखें स्याही बिल्कुल ऐसे सीधी जा रही है तो इसका क्या मतलब है, वो एक स्ट्रीम में जा रही है, यानी कि एक धार की सूरत में जा रही है। और अगर वो ड्रॉपलेट ऐसे बन जाते हैं तो इन्हें हम कहते हैं कि वो ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गई है, ड्रॉपलेट्स में आगे मूव कर रही है। इंकजेट प्रिंटर हेड सबसे पहले क्या करता है कि जो हमारे पास इंक होती है उसे एक थिन स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है, और आगे जो हमारे पास नोज़ल होती है वो इसे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। जैसे स्प्रे करते हैं और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आगे बन जाते हैं, उन ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देती है। आगे फिर प्रोसेस आता है, इधर से देखें इंक हमने ली, पंप ने आगे पंप करके नोज़ल को दी, नोज़ल ने क्या किया, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स उसके बना दिए, और ये ड्रॉपलेट्स अब नोज़ल से आगे कहाँ से गुजरेंगे, चार्जिंग इलेक्ट्रोड से। तो कह रहा है कि द स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिकम चार्ज व्हेन पास थ्रू द चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स, और ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं जब चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से गुजरेंगे तो ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स उन ड्रॉपलेट्स को चार्ज कर देंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स आर यूज टू चार्ज द ड्रॉपलेट्स डेट आर नॉट नीडेड ऑन द पेपर, और ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स है ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ड्रॉपलेट्स जिनके ऊपर चार्ज आ गया होता है वो नीचे सिंक में चले जाते हैं इन व्हेन पासिंग थ्रू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो ड्रॉपलेट्स जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है वो चार्ज हो जाते हैं, और वो हमें पेपर पर उनका इम्प्रेशन नहीं चाहिए होता। आगे आ रहा है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या हैं? व्हेन दीज चार्ज इंक ड्रॉपलेट्स पास थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स, जब ये देखें चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स में से ये ड्रॉपलेट्स गुजर चुके हैं। आगे दूसरा पोर्शन आता है डिफ्लेक्शन प्लेट्स। जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे तो क्या होगा, दे आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द गटर हैंस नो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द पेपर। तो ये क्या होंगे, ये ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट्स में से गुजरेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस है, और वो ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, गटर में आके गिर जाएंगे, यानी सिंक में गिर जाएंगे। तो उन ड्रॉपलेट्स का पेपर पर कोई इंप्रेशन नहीं आएगा, तो हम पेपर पर कोई भी इमेज हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो इंक के ड्रॉपलेट्स हैं वो तो नीचे गटर में चले गए हैं। तो फिर वो क्या तरीका है जिसके ज़रिए हम पेपर पर इमेज हासिल कर सकें? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को कंप्यूटर की मदद से कंट्रोल कर रहे हैं तो इनको ऑफ कर देंगे। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जब ऑफ हो जाएंगे तो ये ड्रॉपलेट्स क्या होंगे, ड्रॉपलेट्स चार्ज नहीं होंगे। चार्ज ना होने की वजह से ये गटर में नहीं जाएंगे आफ्टर पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन दे फॉल ऑन द पेपर। जब पेपर पर लगेंगे तो हमारे पास जो हमें इम्प्रेशन चाहिए हो या कोई हमें इमेज चाहिए हो पेपर पर, वो इमेज हम हासिल कर सकते हैं। इंतहाई आसान टॉपिक है इंकजेट प्रिंटर। इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest